जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब आजकल एक बड़ी चर्चा चल रही है, बड़ी अफवाहें हैं, बड़ी लोग मजे लेके चटकारे ले लेके बातें कर रहे हैं। इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के बाद खान साहब अपने नियाजी साहब इमरान खान साहब के कोई 8 संख्या भी बताई जा रही है, 8 वीडियोज हैं, एकदम रंगीन चलचित्र हैं उनके। और उसमें वो विभिन्न मुद्राओं में कार्यरत हैं और विभिन्न मतलब लोगों के साथ, मतलब पूरी कैबिनेट मीटिंग है उनकी। उसमें सचमुच उनके कैबिनेट मंत्री हैं, मतलब भाईजॉन्स भी हैं, मतलब कोई परहेज नहीं है। उनकी महिला मित्र हैं और महिला मंत्री भी हैं उनकी, ऐसा सुनने में आ रहा है। और ऐसा ये चर्चा है कि वो बहुत जल्दी वो वीडियो जो है वो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट रिलीज करने जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब क्या सच्चाई ये हमें नहीं मालूम है, पर जो मीडिया में और सोशल मीडिया में जो चर्चाएं हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। और इमरान खान साहब इन वीडियोस को नकार न दें या ये न कह दें कि ये तो फर्जी हैं। तो ऐसा सुनने में आया है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने उसकी पहले फॉरेंसिक जांच करा ली और फॉरेंसिक जांच में वो सारे वीडियोस जो है वो ओरिजिनल सही पाए गए हैं। तो साहब ये तो सभी जानते हैं कि इमरान खान साहब को वहाँ की जो मीडिया है और विपक्षी लोग थे वो कहते थे कि ये इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। और वहाँ की पाकिस्तान आर्मी ने जो है इसको चुनाव बाकायदा बंदूक के बल पे जितवाया था और सारा का सारा वो इलेक्शन ही रिग्ड था। और पाकिस्तान आर्मी ने डिसाइड किया था कि इसको इसको गद्दी पे बिठा के, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर को गद्दी पे बिठा के अपना काम करना है। तो और पाकिस्तान आर्मी के पास इतनी कुवत भी है और इतनी सुविधाएं सहूलियत भी है, इतना सब टेक्नोलॉजी भी है, निश्चित होगी कि उसने इमरान खान साहब को जो है इन विभिन्न मुद्राओं में कार्यरत जो है वो शूट कर लिया होगा। और इमरान खान साहब तो सब पुराने प्ले बॉय हैं, बड़े मशहूर है ना। वो तो कैसानोवा कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कामदेव की प्रतिमूर्ति है। खैर इमरान खान साहब आपने घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब अल्लाह सब ठीक करेगा। तो ये मैंने इसलिए कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा ही एक केस हमारे यहाँ भी चल रहा है। हमारे यहाँ भी एक मुख्यमंत्री जी हैं जो जो मतलब सुबह 6 बजे लगा लेते हैं और बड़े मशहूर हैं। संसद में भी सुबह 6 बजे लगा के और वो 9 बजे पहुंच जाते थे। तो उनके बगल में जो कुर्सी थी उसमें जो सांसद बैठता था उसने रिक्वेस्ट किया, वो प्लीज यार मैंने मेरी सीट बदल दो, ये सवेरे ही 9 बजे पी के आ जाते हैं। खैर साहब, और बड़े कुख्यात कुछ लोग होते हैं, सोशल ड्रिंकर्स होते हैं, चलो शाम को 2 पैग लगा लिए, रोटी खा ली, सो गए। कुछ लोग होते हैं और अल्कोहलिक्स होते हैं ना, जो जिनका सारी जिंदगी का एक ही मकसद होता है, बेवड़ेबाजी। तो हमारे सीएम साहब जो हैं वो उस लेवल के बेवड़ेबाज रहे हैं। हालांकि अभी इन्होंने इधर कसम खा रखी है कि मैं नहीं पीऊंगा, पर अभी पिछले दिनों ऐसा भी एक समाचार मिला था, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, पर सब लोगों ने कहा कि नहीं उत्थे भी साहब ही जड़े सीगे ला के पहुंच गए सीगे। लोगों ने उत्थे ऑब्जेक्शन की थी कि सर तुसी लाई हुई है, तुसी अंदर नहीं जाना, वो कोई धार्मिक माहौल था वहां पे। खैर सब, अब बात यह ना कि जिस तरीके से उनको कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है और वो दिल्ली का ठग उनको जैसे नचा रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि कहीं सचमुच हमारे मुख्यमंत्री जी की भी तो 2-4 वीडियोस, मैं ऐसे नहीं, मतलब दारू पी के नाली में कहीं गिरे हुए हैं, कहीं और अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, क्योंकि जो बेचारा शराबी होता है फिर तो उसको पिला दो, उसके बाद उसकी चाहे जैसे वीडियो बना लो। तो मुझे ये पूरा डाउट है कि दिल्ली के ठग और उनकी मंडली ने
कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी की ऐसी कुछ वीडियोस तो नहीं बना रखी और उसको, अच्छा हालांकि मुख्यमंत्री जी की दारू में टल्ली वीडियोस तो पहले भी आती रही हैं, तो थोड़ी हाई लेवल की वीडियोस हों, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी को जो है ये दिल्ली की ठग मंडली दिल्ली में बैठ के जो वो पंजाब को बदनाम करने की, पंजाब के संसाधनों का मिसयूज करने की, पंजाब की सियासत, पंजाब की गवर्नमेंट, पंजाब की अवाम, पंजाब के फंड्स का दुरुपयोग अपने निजी फायदों के लिए जो दिल्ली की ठग मंडली कर रही है, वो कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे भोले भाले मुख्यमंत्री जी को कहीं किसी किस्म की कोई अ, किसी दबाव में तो नहीं है। मैं अंग्रेजी वाला वो शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ये बड़ा एक सोचने वाला विषय है। और पिछले दिनों जो छीछा लेदर हुई है पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की और पंजाबी अवाम की, उस केस में ये हुआ कि कल तेजिंदर बग्गा को छुड़ा के दिल्ली पुलिस वापस ले गई, तो आज मोहाली से इन्होंने फिर से एनबीडब्ल्यू उसके लिए इशू कराया है। तो ठीक है, अगर वो ड्यू प्रोसीजर के साथ उसको दिल्ली अरेस्ट करने जाते हैं, या हो सकता है अब तो बग्गा बहुत बड़ा हीरो बन गया है साहब, बग्गा तो बहुत बड़ा नेता बन गया है। भला हो केजरीवाल जी का कि उसने बग्गा को बहुत बड़ा लीडर बना दिया है। तो कल ट्विटर पे सारा दिन आई स्टैंड विद तेजिंदर बग्गा ट्रेंड करता रहा, नंबर 1 ट्रेंड था। और ऐसा सुनना गया कि कल गृह मंत्री जी हालांकि बंगाल दौरे पे थे, इसके बावजूद वहीं से उन्होंने पूरे केस को मॉनिटर किया और निर्देश दिए, और बग्गा के साथ किसी किस्म की ज्यादती अन्याय न हो, इसके लिए उन्होंने पर्सनली स्पेशली वहां से इंस्ट्रक्शंस जारी किए, और तब जाके दिल्ली पुलिस और हरियाणा सरकार सक्रिय हुई, और कल वो सारा फियास्को हुआ। आज उसके बारे में ये कहा गया, आज आज फिर से हियरिंग थी ना हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में, तो वहां पे जज ने जो है मंगलवार की तारीख दे दी है। और मंगलवार को आज जज साहब ने ये पूछा कि भैया आप गए थे दिल्ली में किसी को गिरफ्तार करने, तो पहली बात तो सिविल कपड़ों में क्यों गए थे, ये जज ने पूछा, जिसका कोई जवाब नहीं था पंजाब पुलिस के पास कि वाई वर यू इन प्लेन क्लोथ्स। और आपको अगर जाना था तो आप क्या वहां की लोकल पुलिस के पास गए, वहां की कोई डीडी, वो कोई रोजनामचा टाइप का कोई होता है, जीडी जीडी बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, क्या उसमें उस रोजनामचे में आपकी एंट्री है? और वो रोजनामचा जो होता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी है, एक वो रजिस्टर है जिसमें पुलिस विभाग के प्रत्येक कर्मचारी की एक एक गतिविधि को नोट किया जाता है। मतलब एक सिपाही भी अगर थाने से बाहर किसी ड्यूटी पे जाएगा तो सबसे पहले रोजनामचे में दर्ज करेगा कि मैं फलानी जगह जा रहा हूं और इस काम पे जा रहा हूं, और जब वापस आएगा तो फिर वो वापस आमद भी दर्ज करता है, आने और जाने की पूरी कार्यवाही गतिविधि उसमें दर्ज होती है। तो क्या आप जब गए थे उस थाने में तो आपने वहां के उस रजिस्टर में अपनी आमदनी दर्ज की, अपनी पहुंचने की? उसके बाद क्या आप वहां की लोकल पुलिस से आपने मदद मांगी, और क्या आप लोकल पुलिस को लेके बग्गे को अरेस्ट करने गए थे? आज मैं एक और वकील साहब का एक वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हो सकता है लोकल पुलिस कोऑपरेट ना करे, तो उसमें उसके लिए भी कानून में प्रावधान है कि यदि लोकल पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है तो आप जाके वहां के एक स्थानीय कोर्ट में जाके ये पिटीशन फाइल करेंगे तुरंत, और उसकी तुरंत सुनवाई होगी, उस पर तुरंत एक्शन होता है कि साहब हमें इस व्यक्ति को, ये एनबीडब्ल्यू है या ये उसके खिलाफ वारंट है और हमको इसको अरेस्ट करना है, और स्थानीय पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, तो फिर जो है वो स्थानीय अदालत जो है एक आदेश पारित करती है और वो आदेश लेकर आप वहां जाते हैं। तो अगर स्थानीय पुलिस ने कोऑपरेट आपको नहीं किया तो क्या आपने वह आदेश लिया लोकल कोर्ट से? ये सब बातें हाई कोर्ट में आज जज साहब ने पूछी है पंजाब पुलिस से, और पंजाब पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपने सारे नियम कानून का अगर पालन किया, तो फिर जब आपने बग्गा को अरेस्ट कर लिया तो क्या आप उसको वहां पे लोकल थाने लेके आए
फिर आपने क्या किसी कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लिया? उसका नियम यह है कि कुछ लोग कहते हैं 15 किलोमीटर या कुछ लोग कहते हैं 30 किलोमीटर, कि जिस अपराधी को, एक्यूज को आपने गिरफ्तार किया है, उसको अगर आपको कहीं लेके जाना है और 15 या 30, इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम 30 किलोमीटर मान लेते हैं कि अगर 30 किलोमीटर से ज्यादा दूर लेके जाना है तो आपको ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ता है लोकल कोर्ट से। तो क्या आपने मोहाली ले जाने के लिए बग्गा को, क्या आपने दिल्ली की लोकल कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लिया? अगर लिया तो पेश करो। तो अब पंजाब पुलिस आए बाएं साएं, पंजाब पुलिस तो बाप का माल है, चाहे जैसे मर्जी हो। अपने केजरीवाल सर उत्थे बैठे हैं, उन्हों की सल्तनत है, हम यहाँ के राजा हम हैं, याद है ना, हम हैं यहाँ के राजा। तो निकाह तो राजा साहब का दरबार है, तब दिल्ली जिन्हों मर्जी पढ़ के चक के ले आवांगे। तब वो चक के ले जा रहे थे, हरियाणा पुलिस ने वापस पकड़ लिया, छुड़ा दिया। तो अब सब मंगलवार को फिर से सुनवाई होनी है। अब दिक्कत यह है कि बग्गे के पिताजी ने पंजाब पुलिस की उस पार्टी के खिलाफ, हालांकि अज्ञात लिखाकर, बाकायदे घर में जबरदस्ती घुसने, डराने धमकाने, मारपीट, धक्का मुक्की, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और अपहरण कर कर ले जाने का मुकदमा, एफआईआर दर्ज कराई है। मौखिक कंप्लेंट ने की है। उन पंजाबी च कहते परचा दर्ज हो गया। और सर जी, वो जड़ा पर्चा दर्ज हो जाता है वो ऐसे नहीं खारिज हो जाता है। जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया उसकी जिंदगी बर्बाद है। तो अब उस इन्वेस्टिगेशन में 50 पुलिस वाले, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा और उन 50 का कैरियर बर्बाद है। ये आज एक सीनियर डीजीपी रैंक के रिटायर्ड पुलिस अफसर बता रहे थे टीवी के एक प्रोग्राम में कि जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया उसका हो पुलिस कैरियर खत्म, समझ लो। क्यों? किडनैपिंग का पर्चा है साहब, कैसी भी एफआर लगेगी, बग्गे के पिताजी से, बग्गे से समझौता हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, पर वो इतनी जल्दी खारिज नहीं होगी। तो साहब केजरीवाल जी ने बेचारे 55 के आसपास पुलिस वाले थे पंजाब पुलिस के, उनके गले में एक जबरदस्ती का ढोल बांध दिया, बजाओ बेटा अगले 5-10 साल। और बात यह कि साहब भगवंत मान साहब किस मजबूरी में केजरीवाल की या दिल्ली की उस ठग मंडली का तुष्टिकरण कर रहे हैं और क्यों उनकी कठपुतली बन रहे हैं? अरे साहब, आप पंजाब जैसे शानदार, पंजाब जैसे मजबूत, ताकतवर, संपन्न स्टेट के आप चीफ मिनिस्टर हैं सर। 3 करोड़ लोगों का मैंडेट है आपके पास, 92 सीटें हैं आपके पास। आप क्यों उनकी कठपुतली बन के उनके इशारों पे नाच रहे हैं? ऐसी कौन सी कमजोर नस उन्होंने दबा रखी है जिससे वो आपको अपने उपयोग में नचा रहे हो? सर कोई डरने की लोड़ नहीं है। भगवंत मान साहब तुसी बेफिक्र होके शासन कीजिए, जन कल्याण कीजिए। पंजाब में करने के लिए बहुत काम है। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर रोज खराब होता जा रहा है। उधर 50-50 पुलिस वाले जड़े है बेचारे अपना काम नहीं कर रहे हैं और दिल्ली जाके बग्गे नू गिरफ्तार करने में लगा दिए हैं। अब बेचारे वो जमानतें कराते फिरेंगे दिल्ली में, किडनैपिंग के केस लग गए हैं बेचारों पे। और सर कल अमृतसर में बैंक लुट लिया है, आज ही लुटा है सवेरे। रोज डेली लुटखो हो रही है पंजाब में। पंजाब सर वाकई जंगल राज बनता जा रहा है। आपकी पंजाब पुलिस दिल्ली बेचारी पहले बग्गे को गिरफ्तार करने में स्यापे कर रही है, उसके बाद जमानतें कराएगी, अब किडनैपिंग के केस लगवा के घूम रही है। तो सर ये दिल्ली की ठग मंडली से बचो, नहीं तो आपका भी हाल इमरान खान वाला कर देंगे ये।
अब बेफिक्र होकर शासन करो, पंजाब की जनता आपके साथ है। पर अगर आप इसी तरह कठपुतली बन के इनकी रहोगे ना, तो सर पंजाब की जनता बहुत जल्दी आपका औकातीकरण कर देगी सर, आपको फिर से कॉमेडी करनी पड़ेगी। हाँ, हालांकि यू आर ए वेरी गुड कॉमेडियन, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, पर हाँ सर, आप यूट्यूब चैनल चलाते फिरोगे, अच्छा लगता है। सीढ़ियाँ आजकल बिकती नहीं कॉमेडी की सर, यूट्यूब पे आपको कॉमेडी करनी पड़ेगी, स्टैंड अप कॉमेडियन सर कहाँ। कुणाल कामरा का देख लो कितना बुरा हाल है वो सर, कहाँ आप, अब आपसे कॉमेडी होगी नहीं सर। इसलिए आप मुख्यमंत्री बन के कायदे से गवर्नमेंट चलाओ सर, सीएम रखो, क्या आप भी कॉमेडियन बन रहे हो। तो सब आज के लिए इतना ही, और हमारी शुभकामनाएं हैं इमरान खान साहब के साथ और अपने भगवंत मान साहब के साथ। तो बहुत जल्दी सब अगले टॉपिक पे फिर से मिलते हैं। वो ललितपुर में और जो चंदौली में जो यूपी में जंगल राज बता रहे थे ना हमारे टोंटे भैया, वो दोनों केस फर्जी निकल गए हैं, उस पर अगले अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। वो दोनों ही केस देखते हैं, उसमें बेचारे पुलिस वाले जो है वो, उनको सारी ना पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे पड़ी थी। अब तक जो समाचार मिल रहे हैं और अब तक जो विश्लेषण हुआ है और अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें वो दोनों केस ही फर्जी हो गए हैं। इसकी चर्चा अगले टॉपिक में करते हैं, अगली वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।